ओके, यहीं पे थे हम लोग। तो हमने प्रूव किया कि इस टाइम जो है चैनल के अंदर कोई चोकिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हमने तो ये तो फाइंड नहीं करना था हम लोगों को तो फाइंड ये करना है कि भाई साहब देखो, मैंने ये चीज़ फाइंड करने की नहीं थी इस न्यूमेरिकल में, लेकिन स्टिल जो है पूछी गई है आपसे, तो मतलब समझ जाओ कि हो सकता है कि एग्जाम में मैंने ये पूछना हो। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये पता लग गया आपको कि इस टाइम कोई चोकिंग नहीं है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इस स्टेप को हम कितना मैक्सिमम ऊपर कर सकते हैं कि चोकिंग ना हो। ठीक है। चोकिंग किए बगैर हम इस स्टेप को कितना मैक्सिमम ऊपर जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये एग्जैक्टली मेरी वही असाइनमेंट है जो कि मुझे कंपनी के अंदर जो है ना मिली थी, और मैंने इसको सॉल्व किया था उस टाइम। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया। अब हमारे पास एनर्जी इस सेक्शन की तो है, एनर्जी इस सेक्शन की नहीं है। ठीक है ना। तो ज़रा चेक करते हैं कि मैं अगर मैंने E2 फाइंड करनी है, कहाँ गया इंसर्ट। अच्छा, अब मैं लिख दूं कि जो आपकी एनर्जी जो है वो E1 जो है, जो एनर्जी आपकी E1 है, ठीक है ना, उसमें से अगर डेल्टा Z को माइनस कर दिया जाए, जो एनर्जी E1 है उसमें से डेल्टा Z को माइनस कर दिया जाए, तो ये आपकी एनर्जी जो है ना ये बराबर होती है E2 की। वो निकल गया उससे बाहर, मैंने कहा हाँ जी, वो इक्वल टू है E2 के। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। दोबारा उसके ऊपर चलते हैं, अगर मसले वाली बात है तो देखो, इस चैनल में जितनी एनर्जी E1 थी, इस जगह पे जितनी एनर्जी वो E2 है, फर्क कितना है दोनों एनर्जीज के अंदर। उसने लिखा हुआ है कि हेड लॉस 0 है। ठीक है, सिर्फ फर्क जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इस हेड ने ऑफर, इस स्टेप ने ऑफर किया है। ठीक है, तो जितना ये स्टेप है उतना ही एनर्जीज के अंदर फर्क होगा। ठीक है, तो जो E1 है और जो E2 में डिफरेंस है वो कितना है, वो 1 का डिफरेंस है। यानी कि अगर आप E1 में से इसको माइनस कर दो या E2 में इसको प्लस कर दो तो वो E1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, जैसे मैंने किया। मैं कहता हूं कि अगर E1 जो है ना वो उसमें से Z को माइनस कर दो, या और और ठीक है, दूसरी बात है वो क्या है कि आप E2 के अंदर जो है इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, आपकी अपनी मर्जी जो है ना वो इसमें है। ठीक हो गया। ये दोनों एक ही बातें हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप E1 के ऊपर जितनी एनर्जी है उसमें से Z माइनस कर दो, या E2 के ऊपर जितनी मर्जी है एनर्जी है उसमें से डेल्टा Z को प्लस कर दो, तो दोनों एनर्जीज आपस में बराबर हो जाएंगी। मैंने यही वो किया। ठीक है, अब मैं इसको इस दोनों एक चीज़ की बातें हैं तो मैं इस वाली को डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कर दिया हम लोगों ने, हमारे पास E1 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, उससे पहले कि हम वैल्यूज को पुट करें। ठीक है, ये E2 की जगह मैं लिख लूँ, E2 की जगह मैं लिख लूँ Y2 प्लस V2 स्क्र ओवर 2G। इसको लिख दूँ मैं ऐसे, इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। ये सिंपल इसको जो है ना सपोर्टिंग की है। हमारे पास V2 तो नहीं है जनाब, इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास V2 नहीं है। तो जब कोई चीज़ ना हो उसको वहाँ से एलिमिनेट करते कोशिश करते हैं और वहाँ पे नॉन चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा मैं क्यू जो है ना वो क्यू स्केयर ओवर क्यू स्केयर ओवर Y2 का स्केयर। इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं है ना। मैंने क्यू के साथ Q2 क्यों नहीं लिखा, या क्यू क्यू के साथ कहीं। अब एक सवाल ये भी है ना, कई बच्चे पूछ सकते हैं कि स्मॉल क्यू के साथ जब मेरा दिल कर रहा है मैं Q1 लिख रहा हूँ या Q2 लिख रहा हूँ, जब मेरा दिल कर रहा है कि मैं साथ में कुछ नहीं लिख रहा, ये मैं क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि इसकी आंसर ये है कि अगर स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है ना कि चैनल की विड्थ के अंदर चेंज आ रहा है, तो फिर Q1 Q2 होगा। ठीक है ना, हर सेकंड का अपना क्यू होगा। लेकिन जब इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि चैनल की विड्थ चेंज हो रही है, तो मुझे फिर जो है ना उसको सिर्फ क्यू ही होगा वहाँ पे, क्योंकि Q2 जब Q की वैल्यू चेंज होती है
तो सिर्फ तब होती है जब चैनल की विड्थ के अंदर जो है चेंज आ रहा हो। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया हुआ स्टेटमेंट के अंदर कि जो उसकी विड्थ के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब विड्थ कांस्टेंट है। जब विड्थ कांस्टेंट है तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ भी जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो वो क्यू जो है सेक्शन 1 का हो या 2 का हो, वो सेम, तो उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। अब ये देखो, ये मैंने कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को जो है जरा नीचे जाके सॉल्व करते हैं इसको, इस पूरी बारी बारी इसमें हर चीज़ को पुट करते हैं। ठीक है, मेरे पास E1 की वैल्यू गिवन है। हाँ जी, मेरे पास E1 की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू है मेरे पास E1 की जनाब? वो तो जनाब है 11.55। ठीक है ना। डेल्टा जेड की वैल्यू मेरे पास गिवन है। हाँ जी गिवन है। कितनी है? 1 है। Y2 की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। Q की वैल्यू गिवन है? हाँ जी गिवन है। वो कितनी है? वो है जी 100। ठीक है ना, तो चूंकि 100 है और साथ में इसके ऊपर जो है ना क्या आना है, इसके ऊपर आना स्क्वायर इसका। ठीक है, मेरे पास 2 तो कांस्टेंट हो गया उसकी, और जो साथ में जी है इसका, वो कितना आ जाएगा? क्योंकि हर चीज़ फीट में आ रही है, तो साथ में मल्टीप्लाई करके आपने 32.2 कर देना। ठीक है, और Y2 की वैल्यू स्टिल जो है ना वो अननोन है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया 10.55। 1 जब माइनस किया इसमें से, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जब इन सारों को आप सॉल्व करोगे ना, तो जो आपके पास बचेगा, मैंने अपने पास सॉल्व किया हुआ इसको ऑलरेडी, तो कोई परेशानी होना कि मैंने कोई सुपर जो है ना कोई दिमाग है मेरे पास, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इसको अपने पास, तो ये आ जाएगा 153.3। ठीक है जी, ये सिंपल है। अब आपने करना यही है जो मैंने लास्ट जो है ना लेक्चर के अंदर जो 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसमें जो आखिरी मैंने वो हिट एंड ट्रायल का जो है तरीकाकार बताया था कि बाय हिट एंड ट्रायल, वो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, मैं उसकी एक अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि कैलकुलेटर के ऊपर आप कैसे जो है ना हिट एंड ट्रायल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, जिन्होंने मैनुअली करना है वो मैनुअली करेंगे, जिनके पास वो कैलकुलेटर मौजूद है वो कैलकुलेटर से कर लेंगे। ठीक है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो आपके पास y2 की वैल्यू जो है ना सॉल्व करने के बाद जो है ना आएगी, y2 की वैल्यू वो आएगी इक्वल टू आएगी वो 8.29 फीट। ये आपके पास y2 की वैल्यू है। ठीक है, तो आपने ये जो वैल्यू फाइंड की है, ये y2 की आपने वैल्यू फाइंड की है, ये वाली y2 की। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी ये जो वैल्यू, अब ये मुझे कोई बच्चा बताए आप में से, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि जनाब मुझे ये बताओ कि जो डिफरेंस है वाटर चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन वो कितना है, यानी कि वाटर की लेवल के अंदर कितना ड्रॉप हुआ है इस स्टेप की वजह से। यानी कि वाटर का जो लेवल है, अगर स्टेप ना होता तो पानी का लेवल ये होता। अब ये स्टेप की वजह से जो है ना पानी का लेवल नीचे चला गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो भाई साहब ये बताओ कि अगर ये जो चेंज है ये वाला, यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है, ये किसके बराबर है? ये जो चेंज है इन लेंथ ये किसके बराबर है? ये जो है ना, यानी कि वाटर की सरफेस के अंदर कितना ड्रॉप आया है, तो ये कितना है? सवाल ये है कि ड्रॉप इन वाटर सरफेस एलिवेशन, तो वो कितना आया? सारी बात है कि जितनी जनाब y1 की वैल्यू है उसमें से जो है ना आप y2 की वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि 10 में से जो है ना आप y2 को माइनस कर दो, आपके पास जो है अपने आप क्या आ जाएगा? चेंज इन वाटर सरफेस, उसका जो ड्रॉप है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि इसकी इंसर्ट करते हैं इक्वेशन, पहले इक्वेशन जो है इंसर्ट की, और मैंने ये बोला है कि जितनी आपकी डेप्थ थी y1, ठीक है, जितनी आपकी डेप्थ थी y1, किधर गई? हाँ ये भाई, जितनी y1 थी, इसमें से आपने माइनस करना है किसको? y2 प्लस डेल्टा जेड। माइनस करना है इसमें से किसको? y2 प्लस डेल्टा जेड।
ठीक है, अगर इस बात की समझ नहीं आई है तो दोबारा सुन लो। मैंने पूछना ये था, सवाल ये था कि भाई साहब आपकी वाटर सरफेस के अंदर कितनी चेंज आई है एलिवेशन के अंदर, ठीक है ना। तो वाटर सरफेस एलिवेशन देखो ये 10 फीट है, ये यहाँ से इसकी बॉटम को जो है ना फाइंड किया 10 फीट है। हमने इस लेंथ को जो है जो ड्रॉप आया है वाटर सरफेस के एलिवेशन में उसको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ से जो है वो हम डिस्टेंस यहाँ तक जो है ना वो फाइंड करेंगे वाटर सरफेस के एलिवेशन का, तो कितना है उसमें y2 भी है और डेल्टा z भी है। और इसका जब यहाँ से फाइंड करेंगे उसी पॉइंट से फाइंड करेंगे तो इसका कितना डिस्टेंस है वो 10 आ रहा है। 10 में से डेल्टा जेड प्लस y2 को माइनस कर दोगे तो ड्रॉप जितना उसकी एलिवेशन के अंदर है वाटर सरफेस की वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये बराबर किसके हो गया, y1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस y2 की वैल्यू कितनी आई है 8 8.29 प्लस 1, ठीक है ना। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये वाला 9.29, 10 माइनस 9.29 कितना होता है ये 0.71 फीट, ठीक। तो ये आपकी जो है ना ड्रॉप इन वाटर सरफेस की जो एलिवेशन है उसके अंदर ड्रॉप आ गया, ठीक है। अगला सवाल जो स्टिल जो है ना अब फाइनली मैं उस पर आता हूँ कि आप मैक्सिमम स्टेप को कितना इंक्रीज कर सकते हो चोकिंग क्रिएट किए बगैर। तो उसका बड़ा सिंपल सा जो है वो इसका आंसर है, और वो आंसर क्या है इसका कि जी आपकी जो एनर्जी है, मैं उसकी इक्वेशन लिख दूँ पहले कि जितनी आपके पास इसकी इक्वेशन पहले लिख दूँ पहले मैं स्टार्ट में। इसकी इक्वेशन जो है पहले मैं लिख दूँ एक सेकंड के लिए। मैंने सवाल दोबारा ये करना है कि हमने कितना इसको बढ़ा सकते हैं, पहले मैं यहाँ से उसको समझा दूँ आपको कि हम इसकी स्टेप को कितना बढ़ा सकते हैं कि चोकिंग जो है ना वो ना हो, मतलब मैक्सिमम कितना इसको कर सकते हैं कि उसकी चोकिंग जो है ना वो प्रिवेंटेड रहे, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस बात का जो इस बात से कतई नज़र कि वो हम कितना कर सकते हैं या कैसे है, हमें ये पता है कि E1 जितनी ये ऊपर वाली क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इसको की थी कहीं पे कि ये जी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा ना हमारी चोकिंग, मैंने अभी गलती से कॉपी कर दी ये वाली इक्वेशन, तो ये ऊपर वाली थी। जब तक जो है आपके पास ये कंडीशन ट्रू रहेगा आपकी चोकिंग जो है उस टाइम तक नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्लियर हमें पहले होना चाहिए कि चोकिंग जो है तब तक नहीं होनी जब तक आपके पास ये कंडीशन जो है ट्रू रहेगा। मैं इस इक्वेशन को अगर आप अलाउ करो मुझे तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सी को ले जाऊँ मैं इस तरफ, और डेल्टा डॉट को मैं इस तरफ, उसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये सोच उसको रीअरेंज किया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की जो वैल्यूज है पुट करना स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर। E1 की वैल्यू कितनी थी, वो थी जनाब 11.55। EC की वैल्यू कितनी थी हमने फाइंड की हुई है ऊपर, वो कितनी है EC की वैल्यू 10.16, ठीक है। और जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दोगे ना आपकी वाला तो ये आ जाएगी 1.39 इस साइड, ठीक है। ये देखा फीट के अंदर। हम अब ये कहेंगे कि जब तक आपका स्टेप साइज जो है 1.39 फीट से कम रहेगा तब तक चोकिंग जो है ना वो नहीं होगी, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो आप स्टेप साइज कर सकते हो, मैक्सिमम अलाउेबल स्टेप साइज जो है दैट इज इक्वल टू 1.38 फीट, ठीक है ना। यानी कि 1.39 से कम 38 जो है मैक्सिमम हो सकता है, तो हम जो इतना उसको जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है बात ये वाली कि 19.39 से उसे कम रहना चाहिए। आई होप कि ये वाला न्यूमेरिकल जो है काफ़ी लेंथी था लेकिन काफ़ी मज़ेदार न्यूमेरिकल है क्योंकि मैंने तो इसको सॉल्व किया हुआ है ना, तो इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये बचपन की याद जो है ताज़ा हो गई 2009 की, आज से
11 साल पहले की। तो आई होप कि ये आपको, आप लोगों को भी उतना ही जो है ना समझ में आए, ठीक है। तो इसको ज़रा, जिन लोगों का आप में से प्लान है कि आप लोगों ने जो है वो प्राइवेट कंसल्टेंसीज के अंदर जॉब करनी है, अच्छी तनख्वाहें लेनी है, उनको फिर जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको समझना और उनको जो है आना उनका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि फाइनल पार्ट होगा इस वीडियो का। सो स्टे ट्यून्ड।